परिवार को क्या आंसर दोगे जो पिछले 3 साल से आपकी प्रीलिम्स निकलने का वेट कर रहा है? और आप स्वयं से क्या कहोगे? यार इतना पढ़ने के बाद भी मैं प्री नहीं निकाल पाया, आपका कॉन्फिडेंस कहां जाएगा? 90 दिन का समय है, मात्र 90 दिन का समय है। आप जो सोचते हैं ना कल हो जाएगा, कल कभी नहीं होगा। जो आपने सपने देखे हैं वो वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। ये 10,000 11,000 लोग तो ऑलरेडी आपका इतना बड़ा कॉम्पिटिशन खड़ा है, हकीकत समझो। बुरा लग रहा है? लगने दीजिए। 31 दिसंबर तक 7 यूनिट कवर करके दूंगा, मेरा टारगेट है। क्या आप वो 7 यूनिट कवर कर पाओगे? सोचिए कि आप साधारण दौड़ रहे हैं और 4 कुत्ते आपके पीछे दौड़ रहे हैं, तब आपके सामने जान बचाने का एक लक्ष्य होता है, आप पूरी मेहनत करते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर 16 फरवरी को प्री नहीं निकली ना, तो पाठ्यक्रम फिर 6 महीने 7 महीने में ही आप पूरा करोगे। और जो वो 1 साल का गैप आपको मिलेगा, वो गैप आपको बनाएगा नहीं, वो 90% लोगों को गिराएगा। एक बार जी जान लगा के प्रीलिम्स में पूरी दम लगा दो। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 16 फरवरी को होने वाली है। और एमपीपीएससी का एक ऐसा सच जो शायद आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको बताना नितांत आवश्यक है। बताना क्यों आवश्यक है? इसके लिए तुलसीदास जी का एक दोहा है, जिसको मैं यहां पर आपको कोट करना चाहूंगा। सचो वैध गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होए बेग ही नास। अर्थात मंत्री, वैद या गुरु, ये तीन अगर सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए मीठी बात करते हैं, सत्य नहीं बताते हैं, तो ऐसे में तन का, राज का और स्वास्थ्य का, तीनों का हानि होता है। ईश्वर ने मुझे एक पद दिया है, नवाजा है कि मैं शिक्षक बन सकूं, और उसके नाते कुछ हकीकत तो मैं आपको बताऊंगा। और अगले 10 से 15 मिनट जो हैं, अगर वो आप समझ गए, क्योंकि जानते आप सब हैं, आप समझते नहीं हैं, अगर आप समझ गए तो शायद आपका जीवन 2025 में कुछ और होगा, और अगर नहीं समझे तो आपका जीवन कुछ और ही होगा। बात कड़वी होगी, बुरी लगे तो लगे, लेकिन कहना जरूरी है। सबसे बड़ी बात जो एक गलती यहां पे हुई है, या ये कहें कि समय ने जो हमारे अंदर कुछ आदतों को डाल दिया है, वो ये है कि 2019 के पेंडेमिक के बाद में जो परीक्षाएं हमारी लगातार 20, 21, 22, 23 और 24 की हुई, वो परीक्षाएं 6-6 महीने के गैप में हो रही थी। हमें लग रहा था ये नहीं हुआ तो अगला, ये नहीं हुआ तो अगला, ये नहीं तो अगला। और जल्दबाजी में परीक्षा होने की वजह से कई बार हम एग्जाम से बाहर होते गए। और भी कुछ कारण थे जिनके बारे में अंत में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी अगर 16 फरवरी को आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगली प्रीलिम्स आपको 2026 फरवरी में मिलेगी। और भाई जो ये 1 साल का गैप है ना, इस 1 साल में खुद को समझाना, परिवार को समझाना, साथ में अपने मोटिवेशन को बनाए रखना, ये चुनौती आसान नहीं होगी। पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो किस तरीके से आप एक प्रोसेस में बने रहेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके साथ में क्या हो सकता है। अगर हम कैलेंडर की बात करें तो एक्सपेक्टेड डेट जो आपकी है वो है फरवरी में आपकी प्रीलिम्स होगी, जून में आपकी मुख्य परीक्षा होगी, और अक्टूबर में आपके रिजल्ट आएंगे। क्या आएंगे? अक्टूबर में आपके रिजल्ट आएंगे। अब अगर हमारा प्रीलिम्स निकलता है तो यह निश्चित है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा, आप पढ़ाई करेंगे और आप एग्जाम से जून तक जुड़े रहेंगे। यानी कि कितना समय निकल गया आपका? आपका समय फरवरी से लेकर जून तक का समय निकला, वो भी मोटिवेशन के साथ में, क्योंकि आपको मुख्य परीक्षा देना है। साथ में जब आप मुख्य परीक्षा देंगे तो अगले 3 महीने तक भी आप एमपीपीएससी से जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यह उम्मीद होगी कि हो सकता है मुख्य परीक्षा निकल जाए, रिजल्ट में इंटरव्यू में मेरा नाम हो और मैं इंटरव्यू देने जाऊं। अगर इंटरव्यू निकल जाए तो नवंबर अक्टूबर में आपके इंटरव्यू हो, नवंबर में आपके इंटरव्यू होंगे और आप आगे जाके भी वेट करेंगे। तब तक अगली परीक्षा की भी घोषणा हो चुकी होगी।
यानी कि ये जो 1 साल का समय है, मैं जो कह रहा हूं, अगर आपकी प्री रहती है तो चाहते और ना चाहते हुए भी आप जुड़े रहेंगे। दूसरा, मुख्य परीक्षा के दबाव में आप वह सीखते हैं जो और कोई नहीं सिखा सकता। मैं एक लाइन बोलता हूं आपसे कि अगर आपको साधारण दौड़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप दौड़ेंगे, दम लगा के दौड़ेंगे। लेकिन अगर आपको यह पता हो कि आपके पीछे 4 कुत्ते पड़े हैं, तो उस समय आपकी स्पीड वो हो जाएगी जो आपकी खुद की कभी सिंगल जो आप खुद करते हैं। और ये बातें महसूस की जाती हैं, ये बातें जब होती हैं तभी होती हैं, इनको सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सोचिए कि आप साधारण दौड़ रहे हैं और 4 कुत्ते आपके पीछे दौड़ रहे हैं, तब आपके सामने जान बचाने का एक लक्ष्य होता है, आप पूरी मेहनत करते हैं। तो मुख्य परीक्षा आपको वो सिखाती है, सबसे पहले अगर आपकी मुख्य परीक्षा है तो भले आज तक आपने पूरा पाठ्यक्रम अपना कवर किया है या नहीं किया है, यहां पर आते आते आप अपना पाठ्यक्रम पूरा कवर करोगे। पॉइंट नंबर 1, जब ये पाठ्यक्रम आप पूरा करते हो तो आपकी मजबूरी होती है कि आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। जो आप अभी सोचते हैं कि जब एक बार हम पढ़ लेंगे फिर हम उत्तर लिखेंगे, वहां पे ऑप्शन खत्म हो जाता है। आपको चाहते और ना चाहते हुए भी टेस्ट सीरीज भी लगानी पड़ती है, आंसर राइटिंग भी करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, प्रीलिम्स में जब आप 75 के मार्क पे टिकते हो, 2-3 नंबर पे आपका एग्जाम रुकता है, वहां सबसे बड़ी कमी होती है कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की वजह से आप कुछ क्वेश्चन को गलत कर देते हो। और जब आप एक बार मेंस को पढ़ते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को सही करते हैं। इसीलिए आप देखोगे जो लोग मुख्य परीक्षा देते हैं, अगर उस भीड़ का अंदाजा आप लगाओ तो 80% बच्चा बार बार फिर प्रीलिम्स निकालता है। जो एक बार मुख्य परीक्षा देने बैठ जाता है वो बार बार, 20% फिर भी बाहर होते हैं, 30% फिर भी बाहर होते हैं, लेकिन 70 से 80% बच्चा बार बार प्री निकालता है क्योंकि भाई एक बार कॉन्सेप्ट पूरा कर लेता है। और ध्यान दीजिए, अगर 16 फरवरी को प्री नहीं निकली ना तो पाठ्यक्रम फिर 6 महीने 7 महीने में ही आप पूरा करोगे। आंसर राइटिंग फिर वही बात होगी, जब कोर्स हो जाएगा फिर हम आंसर राइटिंग कर लेंगे जो आप आज तक करते आए हो, और अपना पिछला इतिहास देखते चलिए। और मैं ये बात अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है आपकी जो आप जानते हैं। स्वीकारें ना स्वीकारें ये आपकी मर्जी। आपको पता है कि प्री में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां थोड़ा सा दिमाग लगाया होता या थोड़ी गहराई से पढ़ा होता हम निकाल जाते, अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी होती तो हो जाता। तो अगर आप 16 फरवरी को प्रीलिम्स निकालते हैं तो भले आप मुख्य परीक्षा निकाले ना निकाले, मैं फिर बोल रहा हूं, कई लोग कहते हैं सर प्री निकल गई तो क्या होगा, मेंस नहीं निकला तो। सबसे बड़ी बात है, भले आप मेंस ना निकाल पाओ लेकिन कम से कम लड़ोगे तो। अभी तक जो आपका सिलेबस टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है वो कम से कम एक बार आपका कवर होगा तो। एक बार तो आप आंसर राइटिंग करोगे, एक बार तो मुख्य परीक्षा के उन 3 घंटों का सामना करोगे जिसमें आप अपने आप को पहचान सको कि आपके अंदर वो हैसियत, वो औकात, वो ताकत, वो हिम्मत है या नहीं जो मुख्य परीक्षा निकाल सकती है। आप अपने घर वालों को बोल पाओगे कि आपने एक स्टेप आगे निकाला है अगर प्री निकलती है 16 फरवरी की तो। और अगर 16 फरवरी की प्री निकलती है तो, नहीं निकला तो परिवार को क्या आंसर दोगे जो पिछले 3 साल से आपकी प्रीलिम्स निकलने का वेट कर रहा है? या आप मेंस दे चुके हैं, आपका मेंस नहीं निकला, लेकिन अगर प्री रुक जाती है तो आपने जो तैयारी अच्छी अपनी कर ली है उसको आप यूज ही नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा? 90 दिन का समय है, मात्र 90 दिन का समय है। ये जो रिश्तेदार, जो ये समाज आपके क्वेश्चन आपसे करते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, लड़कियों से खासकर लड़कियों से बोला जाता है आ जाओ वापस आपकी शादी करा देते हैं। और आप स्वयं से क्या कहोगे, यार इतना पढ़ने के बाद भी मैं प्री नहीं निकाल पाया, आपका कॉन्फिडेंस कहां जाएगा? और ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि जब आपके पास में ये 90 दिनों का समय है जहां अथक आपको मेहनत करनी है, दिन रात आपको मेहनत करनी है। मैं सीधे बोल रहा हूं, मेरे पास 1500 बच्चा आज की डेट में प्री प्लस मेंस का दोनों मिला के है, लेकिन जब मैं लाइव पढ़ाने के लिए आता हूं तो 200 बच्चा 250 बच्चा ही लाइव होता है, बाकी बच्चे कर लेंगे। ये ध्यान देना, कर लेंगे कभी नहीं होता, करना पड़ता है। अगर मैं 4:30 बजे उठ के 6 बजे क्लास ले सकता हूं, बलराम नागर सर सुबह 4:30 बजे उठ के या उसके पहले उठ के उज्जैन से इंदौर आके आपकी क्लास 8 बजे ले सकते हैं, सुबोध आपकी क्लास ले सकते हैं, अन्य टीचर ले सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं?
मैं एग्जांपल अपने यहां का दे रहा हूं, आप छोड़िए हमारे यहां नहीं जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप स्वयं जो अपना एक एक दिन निकालना है, अब पढ़ लेंगे, अब कर लेंगे, लास्ट ईयर्स के पेपर्स देखना, समझना, सब कुछ समझाया। आप जो सोचते हैं ना कल हो जाएगा, कल कभी नहीं होगा। बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित में चैन ना पाए, और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये एग्जाम साइकोलॉजी का एग्जाम है, ये एग्जाम आदमी की पर्सनालिटी का एग्जाम है। वो कौन है जो चुनौती का सामना कर सकता है, वो कौन है अपने आप को मेंटल लेवल पर तैयार करता है। और अगर आपकी प्री नहीं निकली ना, ये सारे सवालों के जवाब परिवार, समाज और स्वयं को क्या जवाब दोगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप अभी समझ नहीं रहे हैं, हो सकता है ये एमपीपीएससी प्री अब तक की सबसे अधिक पदों वाली प्रीलिम्स हो जाए, वरना 350-400 पद तो लगभग संभावित आपके हैं ही हैं। और फिर सोचिए कि आज आप ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जब आपके सामने डेट आ गई है 16 फरवरी की, तब आप 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं। और पूछिए अपने आप से, क्या पढ़ रहे हैं क्या? लेकिन जब आपकी प्रीलिम 16 फरवरी को आपको ये पता चलेगा कि नहीं निकलने वाली है, तो क्या अगली 2026 की 16 फरवरी तक वो मोटिवेशन बना पाओगे? क्या इस एग्जाम में रह पाओगे? क्या जवाब दोगे? हाँ, अगर प्री निकल गई, भले मेंस नहीं निकलेगी, लेकिन आप प्रोसेस से जुड़े रहोगे, क्योंकि एक के बाद एक आपका एग्जाम होगा, आपके पास मौका होगा, मोटिवेशन होगा। यहां क्या होगा? और कह क्या रहा हूं, अभी भी 90 दिन बाकी है, जी जान लगा दो। चाहे रणनीति वाला वीडियो हो, चाहे अन्य कोई वीडियो हो, चाहे क्लास हो, हर जगह आपको ये समझो। आप हजारों लोग देख जरूर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। एक बार सोच के देखिए कि 16 फरवरी को आपकी प्री नहीं निकली, क्या जवाब दोगे मां बाप को? क्या जवाब दोगे खुद को? क्या इस एग्जाम में रह पाओगे? हाउस वाइफ्स हैं, जॉब वाले हैं। हाउस वाइफ जब तैयारी करती है, बहुत कुछ छोड़कर तैयारी करती है। आप बड़ी मुश्किल से अपने पति, अपने बच्चों का समय निकाल के यहां पे देते हो। अगर प्री नहीं निकाल पाए आप लोग, तो वो समय आप कैसे दोबारा मांग पाओगे? जो आपने सपने देखे हैं वो वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। आप यकीन माने या ना माने, ये 90 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगली परीक्षा और इस परीक्षा के बीच में 1 साल का गैप, ये गैप बहुत बड़ी चीज होती है। और क्या होता है, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है, आत्मविश्वास का अभाव। और एक बात बताऊं आपको, एक लाइन में लिखी है, खाली समय बर्बादी का चारा होता है। जैसे एक जानवर चारा खा खा के अपना शरीर बढ़ाता है, वैसे ही खाली समय जो होता है उसको बर्बादी खाती है। और उस खाली समय में आपके मन में ऐसे हजारों विचार आते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, कभी आप एक समय पे अपने आप को सटीक तरीके से नहीं रख पाते हो। और जो वो 1 साल का गैप आपको मिलेगा, वो गैप आपको बनाएगा नहीं, वो 90% लोगों को गिराएगा। क्यों मैं बात बोल रहा हूं? क्योंकि जब 16 फरवरी की डेट आ गई है, उस दिन, उस जानकारी आने के बाद भी आज आप कितने लोग हैं 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं? अपने आप से पूछिए, मुझे मतलब नहीं उससे, अपने आप से पूछिए। अगली बात अगर समझेंगे, शंका गलती करवाती है। जब आपकी प्री रुकती है तो आपको अपने ऊपर डाउट क्रिएट होता है, मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा। और ये जो डर होता है वो एग्जाम हॉल में आपसे प्रश्नों की गलती करवाता है, करवाता है और करवाता है। ये रोजाना का डर आपको पढ़ने से रोकता है और आपकी हिम्मत को तोड़ता है। इसलिए ये शंका ही पैदा मत होने दो। एक बार जी जान लगा के प्रीलिम्स में पूरी दम लगा दो। बहुत होते हैं 90 दिन प्रीलिम्स निकालने के लिए, बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ एक बार आपको करना है। अगेन ये कोई संदीप माहेश्वरी का मोटिवेशन लेक्चर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जितने स्टूडेंट्स आप मेरे साथ में आज आए हो, जिन्होंने कोर्स लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है, जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये मान के चलिए आप नहीं होगे, कल और लोग आ जाएंगे। मेरा जीवन आगे चलेगा क्योंकि मैंने 5 साल मेहनत की है, 1 सब्सक्राइबर से 1.5 लाख सब्सक्राइबर पे हूं। ये बात आपके लिए बोल रहा हूं। आपका जीवन कहां है? बुरा लग रहा है? लगने दीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। दोस्त यार तो किसी कुछ होते ही नहीं, वो तो यही कहते हैं चलिए घूमते हैं। ये कड़वी बात कोई तो आपसे बोले कि भैया 16 फरवरी बहुत महत्वपूर्ण है, आपका एक एक दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये पता है कि 16 फरवरी को क्या होगा, लेकिन 16 फरवरी के बाद क्या होगा वो आप दिमाग में ही रख रहे हो। और मैंने कईयों को देखा है कि अगर वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं 1-2 बार में, उसके बाद होता है वो एग्जाम से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं।
तो बात वही है कि राजा बनने का ख्वाब है, लेकिन हकीकत साधारण रह जाती है। मैंने क्या बोला? राजा बनने का ख्वाब है, हकीकत साधारण रह जाती है। क्योंकि अगर राजा बनने का ख्वाब है तो युद्ध करना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा। और दुनिया में कोई भी युद्ध बिना रणनीति, बिना सही समय समझे, बिना समय की कीमत किए और बिना दूसरों से कुछ अलग किए कभी नहीं जीता गया है। वो जो एक ही दिशा में चलते हैं, अगर आप कहें सर ने पिछली बार भी पढ़ा था, हम इस बार भी पढ़ेंगे, तो जो परिणाम पिछली बार हुआ था वो परिणाम इस बार होगा। आपको अलग करना पड़ेगा, आपको अपने हर दिन को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत लंबा समय है आपके पास में, और मैं सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं यहां पे। मैं आपसे सीधी बात कह रहा हूं यहां पर कि मैं क्या कर सकता हूं। पाठ्यक्रम समय से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक बात नहीं समझ रहे हैं यहां पर, 2020 से लेके 2024 तक 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, एक या दो बार या तीन बार। अगर एक एवरेज निकालें तो 10,000 लोग ऐसे होंगे, या तो उन्होंने 20 की दी होगी, 21 की दी होगी, 22 की दी होगी, 23 की दी होगी, 24 की दी होगी, या ये चारों दी होंगी। और अगर 350 पद भी आते हैं ना, तो भी 10,000 11,000 लोग ही प्रीलिम्स में सेलेक्ट होंगे। ये 10,000 11,000 लोग तो ऑलरेडी आपका इतना बड़ा कंपटीशन खड़ा है, हकीकत समझो। और 2024 की प्री में देख लो, 110 पोस्ट में 90% लोग वही निकले हैं जो मुख्य परीक्षा दे चुके थे। 10% शायद कोई नया बच्चा निकल गया हो तो एक अलग बात है। आप कूप मंडू मत बने, बाहर जाके देखें कि ये 10,000 लोग जो हैं, इन 10,000 लोगों का सामना आपको करना है। पाठ्यक्रम की समझ और पाठ्यक्रम समय से हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। यह तभी होगा जब आज से आप पढ़ोगे। जैसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी कीर्ति बैच में 31 दिसंबर तक 7 यूनिट कवर करके दूंगा, विथ नोट्स सब कुछ। अब ये बात में से बोलो, ये मेरा टारगेट है, क्या आप वो 7 यूनिट कवर कर पाओगे? 20 टॉपिक, ऐसे 20 टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा। और अगर मेरी बात सही लगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। इसका पैसा नहीं लूंगा, 20 टॉपिक का, क्लास का पैसा बिल्कुल नहीं लूंगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, इससे 30 से 35 प्रश्न सीधे आए थे और आएंगे, और सटीक नोट्स जिनसे एग्जाम आते हैं। ये या तो मैं बना के दे रहा हूं, या आपके पास समय है आप अभी बना लीजिए। मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए, ये भी समझ लीजिए। पूरे मार्केट को उठा के देख लीजिए, पूरे मार्केट को, कहीं भी 1999 से कम में प्रीलिम्स नहीं है, और प्लस जीएसटी अलग लगाया गया है, प्लस जीएसटी अलग से लगाया है। कई जगह पे 3,000 का कोर्स है, प्लस जीएसटी है। जीएसटी होता है आपका 18%। मतलब अगर 2,000 है तो 360, और 3,000 है तो लगभग 18, कितना होता है आपका 400-500 रुपए कोर्स के ऊपर और एक्स्ट्रा लगेंगे। जीएसटी मैं भी पे करता हूं, लेकिन वो आपके साइड से मैं पे कर रहा हूं। यही बोला है कि 999 रुपए में 1500 अभ्यर्थियों, 1,000 तो हो गए हैं, अब 1500 अभ्यर्थियों को मात्र 999 में पूरा प्री का कोर्स दे रहे हो। सर 999 है, क्वालिटी खराब हो गई। भैया आप जब कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो कपड़ा छू के देखते हैं ना, महसूस करके देखते हैं ना। दिए हैं ना डेमो, आज 4 डेमो खत्म हो गए हैं क्लास के। आप लोग कभी क्लास पढ़ के स्टार्ट नहीं कर चुके हैं? हमारे यहाँ पे एक एक टॉपिक लगभग सबका खत्म हो गया है। मेरी संविधान सभा खत्म हो गई, संकल्पना विचार इतिहास में खत्म होने वाला है, पर्वत पहाड़ मैदान सुबोध सर ने कवर करा दिया है। डेमो क्लासेस यूट्यूब पे ही जाइए, डेमो 1 2 3 डली है, एक बार डेमो देख लीजिए, फिर बताइए कि क्वालिटी है या नहीं है। सिर्फ दूर से देखे, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। प्राइस से कोर्स आप टच कर रहे हैं, और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गुरु होने के नाते मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर रहा हूं कि जो रेट पे कोई कुछ नहीं दे पा रहा है, इस 999 में मैं जीएसटी भी भरूंगा, उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा आप उसका अंदाजा लगाइए। तो ये पूरा कोर्स आपको दे रहा हूं केवल इस उम्मीद में कि 501 बच्चा 2025 की प्रीलिम्स में मैं क्वालिफाई कराना चाहता हूं, और उस 501 में से 51 बच्चा 2025 में मैं अंतिम चयन पे ले जाना चाहता हूं। इसलिए मुझे 1500 बच्चे ऐसे चाहिए हैं जिनमें से 500 को मैं निकाल सकूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि 1500 कोर्स तो ले लेंगे, लेकिन इतनी मेहनत सबके बस की बात नहीं है। अगर आप मेहनती हैं और इस हकीकत को आप समझना चाहते हैं, चाहे मेरे साथ जुड़े बंधु या ना जुड़े,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताना इसलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपके पास एक मौका है साथ में चलने का, 31 दिसंबर तक 7 यूनिट कवर करने का। और दूसरा, जो मैंने शुरुआत में आपको हकीकत बताई कि अगर आपका 16 फरवरी का प्री नहीं निकला तो आपके पास में क्या प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मैं भी दे सकता हूं। आप स्वयं भी सेल्फ स्टडी करके अपना काम कर सकते हैं, वो मर्जी आपकी। और इसमें भी 20 टॉपिक और बहुत सारी चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने सिर्फ आपके 20 मिनट लिए हैं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। लेकिन यह ध्यान रखना, अगर 16 फरवरी नहीं हुआ, शायद कभी नहीं होगा। आगे मर्जी, किस्मत आपकी। जय हिंद, जय भारत।